हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 5 तारीख की थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन। एक वस्तु का क्रिया मूल्य 650 रुपये है। वस्तु पर 45% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा कौन सा होगा, यानी CP अपॉन MP यानी मार्क प्राइस बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट करेंगे, अगर लॉस है तो लॉस लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या देखा, क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य हमारा कितना, 650 हमारा क्रिया मूल्य है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस हमें निकालना है। बराबर डिस्काउंट कितने का दिया, 45% का। 100 में से 45 गए तो हमारा कितना बचा, 55% बचा। और हमारा प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट 10% का, यानी 100 प्लस 10 हमारा कितना हो जाएगा, 110 हमारा हो जाएगा। देखो 55 से काटेंगे कितनी बार, 55 दूनी 110। तो यह मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 650 गुना 2। 0 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13। 1300 हमारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। मिंटो अकेले एक मेज 75 दिनों में बना सकता है, जबकि पिंटो अकेले इसे 150 दिनों में बना सकता है। तो पिंटो ने काम शुरू किया और 30 दिनों तक काम किया। मिंटो शेष काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो पहले कौन करता है, मिंटो करता है 75 दिन में। यानी अगर हम मिंटो की बात करें तो मिंटो कितने दिन में करता है, 75 दिन में। पिंटो की बात करें तो पिंटो कितने दिन में करता है, 150 दिन में। तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 75 और 150 का एलसीएम हमारा कितना है, 150। यानी 150 हमारा क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। 75 दूनी 150 और 150 एकम 150। 2 और 1 हमारी क्या आ गई है, 2 और 1 हमारी होगी क्षमता। अब देखो 30 दिन कौन कर रहा है, पिंटो करता है। यानी पिंटो 30 दिन करता है, तो 30 दिन में कितना करेगा पिंटो। अगर पिंटो 30 दिन करता है, 30 गुणा पिंटो की क्षमता कितनी है, 1, तो वो टोटल काम कितना कर देगा, 30 काम कर देगा। टोटल वर्क हमारा 150 है, 30 इसने कर दिया, तो यहाँ शेष कितना बचा। यानी अगर हम रिमेनिंग की बात करें तो रिमेनिंग कार्य कितना बचा, 120 बचा। अब 120 को कौन करेगा, मिंटो करेगा। तो मिंटो की क्षमता कितनी है, 2 है। 2 से कितनी बार जाएगा, 60 बार। तो मिंटो को कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। तो 60 दिन हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 22, 11 और 44 का लघुत्तम समवर्ती और महत्तम समवर्ती का अनुपात कितना है। देखो लघुत्तम समवर्ती और महत्तम समवर्ती यानी एलसीएम और हमें क्या चाहिए, एचसीएफ का रेशो चाहिए। देखो एलसीएम, अगर एलसीएम की बात करें तो 21, 11 और 44 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 44 हमारा एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ की बात करें तो इनका एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 11 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि 11 हमारी सभी को संख्या को डिवाइड करेंगे। देखो 11 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार, और 11 से काटेंगे कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ से रेशो हमारा कितना हो जाएगा, 4:1। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन कितना है। देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है। कितना, 6a स्क्वायर। कितना दे रखा हमारा, 726 के बराबर दे रखा है, यानी 726 है। अगर 6 से काटेंगे कितनी बार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, यानी a का मान हमारा 11 हो जाएगा, क्योंकि इस पर रूट चढ़ेगा तो रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, a आ गया। अब हमें चाहिए घन का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी भुजा का क्यूब। देखो भुजा का क्यूब हो गया, यानी a का क्यूब। अगर हम 11 का करें क्यूब तो 11 का क्यूब कितना होता है, 111 का क्यूब होता है 1331। तो 1331 हमारा क्या हो जाएगा, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि G अनुपात H अनुपात J बराबर 5:2:1 है, तो G अनुपात 2H अनुपात J का मान कितना है। देखो G, H और J का अनुपात 5, 2 और 1 दे रखा है। हमें किसका चाहिए, G, यानी G कितना है, G का मान 5 है। कितना, 5 G का मान दे रखा, अनुपात 2H। देखो 2H का मान हमारा कितना है, H का मान दे रखा 2, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। और J का मान हमारा कितना है, 1 हमारा J का मान है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5:2 दूनी 4:1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो क्रिया मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है। देखो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। यानी मार्क प्राइस पे हमारा डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट कितने का दिया जाता है, 20 का, तो हमारा कितने का मान है, 80% का मान है, बराबर। अब प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो कितने का मान है, 90% का मान है। देखो परसेंट से मैंने परसेंट डायरेक्ट काट दिया, यहाँ जीरो से हमें क्या कट गई, जीरो कट गई, तो यहाँ मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना बन जाएगा, 9:8 हो जाएगा। यही तो हमारा हो जाएगा। अब देखो हमें क्या पूछा है, क्रिया मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य क्या है। देखो वास्तविक अंकित मूल्य निकालना, यानी 9 बराबर हमें क्या निकालना, 8 का x%, यानी x बटे क्या हो जाएगा, x बटे 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार। तो यहाँ से x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 25 निम्मा 225, 225 बटे 2 हो जाएगा। जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 112.5%। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 16 दिन, 24 दिन और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो ए किसी काम को कितने दिन में करता है, अगर ए किसी काम करता है तो कितने दिन लगते हैं, 16 दिन लगते हैं। बी उसी काम करता है तो कितने दिन लगते हैं, 24 दिन लगते हैं। और सी उसी काम करता है तो कितने दिन लगते हैं, सी करता है तो उसे 32 दिन लगते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इनका एलसीएम लेना। एलसीएम हमारा कितना जाएगा, 96 हो जाएगा। अब देखो 96 16 से कितनी बार जाएगा, 16 छिक्का 96 और 24 चौक 96 और 32 दिया 96। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी क्षमता आ गई। अब वो कह रहा है तीनों साथ मिलकर काम करें तो उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी टाइम टेकन कौन से, तीनों। टोटल वर्क हमारा कितना, 96। तीनों की क्षमता कितनी है, 6 4 10 और 3 13। तो हमारा ऑप्शन में ये दे रखा है 96 बटे 13 दिन लगेंगे। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। 1008 माइनस 40 गुणा 20 भाग 10 प्लस 2 का मान कितना है। देखो कितना दे रखा, 1008 माइनस 40 गुणा 20 भाग है तो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 10 और प्लस के हमारा कितना, प्लस के हमारा 2 दे रखा है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो 1008 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, याद क्या करोगे, 2 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। कितना, 1010 माइनस यहाँ 0 से हमारी 0 कट गई, 40 दूनी 80। तो यहाँ 1010 में से अगर 80 गए तो हमारा कितना बचेगा, 930 बचेगा। कितना, 930। तो 930 हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि P अनुपात Q बराबर 1:3 और R अनुपात S बराबर 2P अनुपात 3Q है तो PR अनुपात QS का मान कितना है। देखो P अनुपात Q, अगर हम P अनुपात Q की बात करें तो P अनुपात Q हमारा कितना रखा, 1:3 है, यानी 1:3। अब देखो R अनुपात S, यानी R अनुपात S हम निकालें, देखो हमारा कितना रखा, 2P। अब 2 गुणा P का मान हमारा कितना, 1 है, अनुपात 3Q का मान हमारा कितना, 3। तो यहाँ से हमारा रेशो कितना आ जाएगा, 2:9 हमारा क्या हो जाएगा, R अनुपात S। अब हमसे पूछा क्या, PR, देखो P का मान कितना, 1 है, इंटू R का मान हमारा कितना आया, 2 आया, अनुपात QS, Q हमारा कितना, 3 है, S कितना, 9। तो यहाँ से रेशो हमारा कितना आ जाएगा, 2:9 × 27। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। देखो रेट हमारी कितनी है, रेट की बात करें तो रेट है 6%। टाइम कितना दे रखा, टाइम क्वेश्चन में दे रखा 4 वर्ष। कितना, 4 वर्ष। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, रेट इंटू टाइम, यानी 6 चौक 24% क्या होगा, रेट का होगा। अब यहाँ पर हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा, प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल है 1500। कोई भी प्रिंसिपल कितना होता, 100% होता। हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, 24% का मान निकालना है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा,
साधारण ब्याज हमारा निकल के आएगा। 2 जीरो से हमारा क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। तो 15 गुणा 24, 15 गुणा 24 करेंगे तो कितने आएगा, 15 चौका 60 की जीरो हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 कितना हो जाएगा 36। तो 360 हमारा क्या है, ब्याज हो जाएगा। एक व्यक्ति क्यू से एस तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और एक निश्चित चाल से एस से क्यू तक वापस आता है। यदि उसकी औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एस से क्यू की ओर वापस जाते समय उसकी चाल कितनी है। तो यहाँ से क्या लगाएंगे, एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। अगर हमारा एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है कि एवरेज इज इक्वल टू कितना, 2x y अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पर हम मान को पुट करेंगे। देखो एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड कितनी रखी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एवरेज स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 गुणा x का मान हमारा कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू y का मान हमें निकालना है बटे x का मान 45 प्लस y, यही तो हमारा दे रखा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। देखो 9 से काटें कितनी बार, 9 चौक 36 और 9 से काटें कितनी बार, 9 पंजे 45, 2 से काटें कितनी बार, 2 दूनी 4। तो यहाँ से हम देखो निकालें 5 45 दूनी 90, या क्या कर सकते हैं 5y, यहाँ क्या बचा 5y बराबर 45 दूनी 90 प्लस 2y, क्या हो जाएगा 2y। तो यहाँ इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा 3y इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। 3 से काटेंगे कितनी बार, 30 बार चला जाएगा, तो y का मान हमारा कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु के मूल्य में पहले 32% की कमी की गई और फिर 44% की वृद्धि की गई। यदि परिणामी मूल्य 489.6 है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 32% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4 से काटे 4 अट्ठे 32, यानी 8/25, कितना 8/25, यानी 25 मूल्य था, 8 की कमी हुई तो बचा कितना 17 शेष बचा। इसी प्रकार 44 का फ्रैक्शन कितना होता है, 44 का फ्रैक्शन मान होता है 11/25, तो 25 हमारा मूल्य था, 11 की क्या हुई वृद्धि हुई, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 36 हमारा हो जाएगा। देखो अगर हम टोटल की बात करें तो 25 गुणा 25 यानी 625 हो जाएगा। 17 गुणा 36, तो 17 गुणा 36 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 612 हमारा हो जाएगा। अब देखो ये परिणामी मूल्य कितना दे रखा 489.6, ये कितने का मान है, ये हमारा 612 का मान है। कितने का मान 612 का मान है। हमें किसका मान निकालना 625 का मान हमें निकालना। देखो यहाँ से अगर 10 हटाएंगे तो यहाँ 10 बढ़ाएंगे, 10 से भाग देंगे दशमलव हट जाएगा। 5 से 2 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। देखो 612 से कितनी बार जाएगा, या 2 से पहले काट दो, 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, यही तो आ गया 2 अट्ठे 16, यानी 2448 बार चला। अब देखो यहाँ से काटेंगे, यहाँ 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 612 से कितनी बार चला जाएगा 4 बार डायरेक्ट चला जाएगा। तो 125 गुणा 4, तो 125 गुणा 4 करेंगे, 425 चौका 100, यानी हमारा कितना हो जाएगा 500। तो 500 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% विद्यार्थी लड़के थे और शेष लड़कियां थी। यदि लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष थी तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो एक तरफ हमने क्या लिखा बॉय लिखा और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा गर्ल। बॉय की कितनी है, बॉय की दे रखी है उसने 40% और गर्ल की कितनी बचेगी, यानी टोटल 100 होती है तो गर्ल कितनी बचेगी 60%। तो 20 से कितनी बार, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, यहाँ से हमने क्या बना लिया रेशो बना लिया। अब देखो इनकी औसत आयु, लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है और लड़कियों की कितनी दे रखी है 15 वर्ष दे रखी है। तो यहाँ से सिंपली हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई आपस में करनी है। 18 दूनी 36 प्लस 15 थी 45 बटे टोटल, दोनों का टोटल 3 और 2 5। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 36 और 45, 6 और 5 हमारा कितना होगा 11 है, 4 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 8, यानी 81 बटे कितना है 5 है। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, 5 छंग 30 और 5 दूनी 10, कितनी 16.2 बार।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य पर अनुमानित अप्रोक्सीमेट लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 32% का क्या फ्रैक्शन मान कितना होता है, अगर हम 32% का फ्रैक्शन मान देखें तो 8 बट्टे कितना होता है, 25 होता है। 25 हमारा क्या है, 25 हमारा सेलिंग, उस 25 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर है। 8 हमारा क्या दे रखा, प्रॉफिट दे रखा है। तो देखो 25 में बेचा तब हमें क्या हुआ, 8 का प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 25 माइनस 8। तो 25 माइनस 8 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 17। 17 हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्या पूछा, क्रय मूल्य पर लाभ पूछा है, यानी अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमारा कितने का, 8 का प्रॉफिट है। कितने के ऊपर, 17 के ऊपर, गुना परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे, यानी 800/17। अब 800/17 में हमारा कितनी बार जाएगा, 17 4 बार चला जाएगा और हमारा लगभग 47 बार चला जाएगा। तो 47% क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 91 गुणा 7 प्लस 49 गुणा 13 माइनस 42 भाग 7 गुणा 5 का मान कितना है। देखो 91 गुणा 7, 7 एकम 7 और 7 9 63, यानी कितना हो जाएगा, 637 हो जाएगा। माइनस सॉरी प्लस 49 गुणा 13, तो 49 गुणा 13 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 637 हो जाएगा। कितना, 637 हो जाएगा। अब हमारा क्या रखा, माइनस के 42 भाग 7, तो 7 6 42, कितना, 7 6 42 और 6 पंजे 30। तो 30 हमारे किसके हो जाएंगे, माइनस के हमारे हो जाएंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। देखो 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो 6 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 637 और 637 को अगर हम ऐड करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 1274 हो जाएगा। कितना, 1274 हो जाएगा टोटल। और माइनस के क्या है, 30 है। देखो 1274 में से अगर हमारे कितने गए, 30 गए तो हमारा कितना बचेगा, 1244। 1244 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 15,000 रुपये था और उसके वेतन में 12% की वृद्धि होती है तो नया वेतन कितना होगा। देखो नया वेतन हमें निकालना है। मूल वेतन कितना है, मूल वेतन की बात करें तो मूल वेतन दे रखा 15,000। कोई भी वेतन कितना होता है, 100% होता है। अब इसमें क्या करना है, 12% का हमें प्रॉफिट कमाना है, यानी लाभ 12% की क्या हो रही है, वृद्धि करनी है। तो कितना हो जाएगा, यानी 112 हो जाएगा। 2 जीरो से हमें क्या कर दिया, 2 जीरो कट गई। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ क्या कितना होता है, 150 गुणा 112। अब देखो 150 गुणा 112 करेंगे तो हमारा 0 0 हो जाएगा। 15 दूनी 30 की 0 यहाँ से लगे 3, 15 कम 15 3 18 का 8 यहाँ से लगा 1, 15 कम 15 16, यानी 16,800 हमारा क्या हो जाएगा, नया मूल्य हो जाएगा। B, C, D और E का औसत 25 है। यदि B और C का औसत 11 है तो D और E का औसत कितना है। देखो B, C, D, E है, यानी 4 है। अगर चारों का औसत कितना है, औसत 25 है तो इनका हम सम निकाल सकते हैं, यानी योग कितना हो जाएगा, योग चारों का हो जाएगा 100। अब B और C का औसत कितना है, B और C 2 हैं, दोनों का औसत कितना 11 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, यही तो हो जाएगा। देखो अगर इसके सम में से इसको घटा देते हैं हम तो दोनों का बचेगा सम किसका बचेगा, D और E का। तो 100 माइनस कितना 22, तो 100 माइनस 22 तो हमारा कितना बचेगा, 78 बचेगा। अब हमें क्या चाहिए, इसका औसत चाहिए। तो औसत बनाने के लिए हम क्या कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 2 से कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6 और 2 ने 18, तो 39 हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का एवरेज हो जाएगा। 12,000 रुपये की मूलधन राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज 4320 रुपये अधिक है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 साल के CI और SI के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि डिफरेंस इज इक्वल टू PR/100 का स्क्वायर। यह हमारा क्या होता है, 2 साल के लिए होता है। तो देखो डिफरेंस कितना देखा, 4320 क्या है, ये डिफरेंस है। प्रिंसिपल हमें कितना दिया, प्रिंसिपल 12,000 दिया, 12,000। रेट हमें निकालना है तो रेट का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, यानी 100 गुणा 100 हो जाएगा। यहाँ 3 जीरो हमारे कट जाएंगे, 2 जीरो ये, 1 जीरो ये। अब देखो 12 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12 है, 12 थी 36,
कितना बचा, 7 बचा, 72 हो गया, 12 छिंग 72 और 0, यानी आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 360 गुणा 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो यहाँ आर का मान अगर निकालेंगे तो इस पर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कितना, 60%। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 18 माइनस 3/2 गुणा ब्रैकेट 4 प्लस 1 को सरल कीजिए। देखो 18 माइनस कितना, 18 माइनस 3/2, तो 3/2 को तो ऐसे लिखेंगे 3/2 गुणा 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 18 दूनी 36, कितना 36 माइनस 5 दिया 15, बटे में क्या आएगा, 2 आएगा। अब 36 में से 15 गए तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ से हमारा 36 माइनस 15, तो यहाँ 21 बचेगा, यानी 21/2 हो जाएगा। जब 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5, कितना 10.5। तो यही क्या है, राइट आंसर है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि 38% है तो उसके क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। देखो उसने हमें क्या बोला कि किसी वस्तु को बेचने पर कितनी हानि होती है, 38% की हानि होती है। तो एक तरफ हमने क्या लिखा, सीपी लिखा, और एक तरफ हमने क्या लिखा, एसपी लिखा। यूँ सीपी और एसपी का तो मूल्य पूछा है। कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था, 100 में क्या हो गया, 38% की उसे हानि हुई। तो बेचा कितने में, यानी 62 में बेचा। 2 से काटेंगे कितनी बार, 50 बार जाएगा, और 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 31 बार, यानी रेशो हमारा कितना हो गया, 50/31। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।